थंबनेल देख करके आप समझ ही होंगे कि आज किस टॉपिक पे वीडियो रहने वाला है। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर राजस्थान का। जब से इस कॉलेज के इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ ना, तब से कॉलेज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि भैया इस यूनिवर्सिटी का रिव्यू करो, तो आ चुका हूँ मैं इस यूनिवर्सिटी का कंप्लीट रिव्यू लेकर के, शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो। उसके बावजूद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू से। जब भी इधर देखूं समझना अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा हूं। तो अगर मैं बात करूं ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 2015 में स्टार्ट हुआ था। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूजीसी से इसको अप्रूवल मिला हुआ। कैंपस साइज की अगर मैं बात करूं तो 100 एकड़ का अर्बन कैंपस है इसका। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पॉपुलर प्रोग्राम का ना, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ और एग्रीकल्चर जो है वो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम्स में से है। लोकेशन की मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि बीकानेर राजस्थान में इसका कैंपस है। और अगर बीकानेर शहर की मैं बात करूं तो ये बहुत ही पीसफुल सिटी है। ये सिर्फ राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ पे हर साल घूमने के लिए आते हैं। तो यहाँ की जो इस वजह से कहना है कि बीकानेर सिटी की जो एमिनिटीज़ है ना, वो यहाँ पे आपको सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जो 1 स्टार से लेकर के 5 स्टार तक जो होटल्स हैं वो भी देखने को मिलेगा। अगर कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो बीकानेर जो है बाय एयर, रेल और बस तीनों ही तरीके से कनेक्टेड है। बस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको डेली बस देखने को मिलेगा। जोधपुर हो गया, दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, आगरा हो गया, अजमेर हो गया, जयपुर, अहमदाबाद, उदयपुर, इन सभी जगहों से ना आपको डेली बस सर्विसेज अवेलेबल है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही बसें आपको डेली मिल जाएगी। तो बस में कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं बात करूँ ट्रेन की, तो मेनली बीकानेर में 2 रेलवे स्टेशन है। एक बीकानेर जंक्शन है और दूसरा लालगढ़ रेलवे स्टेशन है। दोनों के बीच में 6 किलोमीटर की दूरी है। और इंडिया के जितने भी शहर हैं ना, जितने भी मतलब मेन सिटीज़ है, वहाँ से ट्रेन यहाँ पे जाती है। आप अहमदाबाद से यहाँ पे जा सकते हैं, हैदराबाद से जा सकते हैं, नागपुर से जा सकते हैं, दिल्ली से जा सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी आप यहाँ से ट्रेन से जा सकते हैं। अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो दिल्ली से बाय एयर भी आप जा सकते हैं बीकानेर एयरपोर्ट तक। तो कनेक्टिविटी और मॉडर्न एमिनिटीज़ में बीकानेर को फुल मार्क्स मिलता है। और हाँ, यहाँ पे कैमल सफारी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और आप बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो चलाए जाते हैं, तो यहाँ पे यूजी, पीजी और पीएचडी तीनों ही तरीके के कोर्स चलाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ मैं यूजी के कुछ कोर्सेज का, तो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए हो गया, बीटेक हो गया, बीए एलएलबी हो गया, बीबीए एलएलबी हो गया, बीबीए इन फॉरेन ट्रेड हो गया, बीसीए हो गया। इसके अलावा भी बीबीए में यहाँ पे और भी ट्रेंडी स्पेशलाइजेशन होता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया या सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। इस तरीके के स्पेशलाइजेशन भी बीबीए में कराया जाता है। अगर मैं पीजी के कोर्सेज की बात करूँ तो एमए, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, एमटेक, एलएलएम जैसे कोर्सेज जो है यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। पॉपुलर प्रोग्राम्स में से एक अगर एग्रीकल्चर की मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर में यहाँ यूजी और पीजी दोनों ही कोर्स कराए जाते हैं और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी कराया जाता है। अगर मैं इंटीग्रेटेड की मैं बात करूँ तो बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए एग्री बिजनेस कराया जाता है, जिसका ड्यूरेशन जो वो 5 ईयर्स का होता है। इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स भी कराया जाता है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 10+2 होना चाहिए आपका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स आपका है तो आप एलिजिबल है, लेकिन ये किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन का बीएससी एग्रीकल्चर का तो 4 साल का होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का तो 2 साल का इसका ड्यूरेशन होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होना मस्ट है। साथ ही साथ आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि एससी या एसटी कैटेगरी से आप आते हैं, तो आपके ग्रेजुएशन में अगर 45% मार्क्स हैं तो भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अगर एमएससी एग्रोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 2 इयर्स का होता है। अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट का, तो एग्रीकल्चर होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर होना चाहिए, फॉरेस्ट्री में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी का तो मिनिमम 50% मार्क्स होना ही होना चाहिए। वहीं पर अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 45% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू भी क्लियर करना पड़ेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एमएससी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की, तो आपका जो ग्रेजुएशन है वो एग्रीकल्चर में होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर में होना चाहिए, फॉरेस्ट्री में होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 50% मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपका 45% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ना बीटेक के बारे में, तो बीटेक में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो आपका क्लास 12 होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। आपके पास क्लास 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए। वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि एससी और एसटी
कैटेगरी में आते हैं और आपके क्लास 12 में 45% मार्क्स है ना, तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट का, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा जो सब्जेक्ट की बात है वो आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इस तरीके के कोर्सेज हैं, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मैं बात करूँ यहाँ पे एडमिशन के लिए एग्जाम कौन सा देना पड़ता है, तो जी मेन के एग्जाम के थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं और आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट के थ्रू भी आप यहाँ पे बीटेक में एडमिशन पा सकते हैं। और आप बात करते हैं मास्टर प्रोग्राम में, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है यहाँ पे वो है एमबीए। अगर मैं एमबीए में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना ही होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं यानी कि एससी से आते हैं, एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूँ कि किस एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर यहाँ पे एक्सेप्ट करा जाता है, तो आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है उसका स्कोर यहाँ पे एक्सेप्ट करा जाता है एमबीए में एडमिशन के लिए। अगर मैं बात करूँ ना फी स्ट्रक्चर क्या कुछ है बीटेक कोर्स के लिए, तो अगर मैं बात करूँ ट्यूशन फी का, तो पर सेमेस्टर यहाँ पे आपको 37,500 रुपीज़ लगने वाला है। एग्जामिनेशन फ़ी की मैं बात करूँ पर सेमेस्टर तो आपको 15,000 रुपये लगने वाला है। यानी कि अगर आप सेमेस्टर बेसिस पे देखें ना तो अप्रॉक्स टोटल आपको जो है 52,500 रुपये का लगने वाला है। एक बात यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि फ़ी जो है वो समय के साथ बदलता रहता। तो आप जिस भी ईयर में एडमिशन ले रहे हो, जिस भी ब्रांच में एडमिशन ले रहे हो, जिस भी कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज अथॉरिटी से पता करें कि आपका क्या कुछ फ़ी वहाँ पे लगने वाला है। अगर मैं बात करूं एमबीए में, तो एमबीए में अगर मैं फीस की बात करूं तो आपको जो ट्यूशन फी है वो पर सेमेस्टर आपका 42,500 रुपये लगने वाला है। एग्जामिनेशन फी पर सेमेस्टर की मैं बात करूं तो 15,000 लगने वाला है। यानी कि टोटल जो है आपका अप्रॉक्स 60K में यहाँ पे पर सेमेस्टर खर्चा आने वाला है एमबीए के लिए। वहीं पे यहाँ पे एमबीए में अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करूँ ना, तो मार्केटिंग, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप और इसके अलावा जो इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, रूरल मार्केटिंग जैसे स्पेशलाइजेशन जो हैं वो यहाँ पे चलाए जाते हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस करी हुआ है स्कॉलरशिप। जी हाँ, यहाँ पे आप 10% से लेकर के 100% तक स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अगर मैं बात करूँ स्कॉलरशिप के बेसिस का, तो क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है, जी मेन के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलता है और साथ ही साथ आरवीएफएसटी टेस्ट के बेसिस पे भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलता है। तो स्कॉलरशिप के यहाँ पे पूरे के पूरे आपके पास चांसेस हैं कि आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। 10% मिनिमम से लेकर के 100% मैक्सिमम तक आप स्कॉलरशिप जो हैं वो अवेल कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो। अब बात करते हैं कि आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाती है। इसके बाद बात करेंगे कौन कौन से वहाँ पे कंपनीज विजिट करती है और क्या कुछ प्लेसमेंट का सिनेरियो है। तो अगर मैं बात करूँ फैसिलिटीज़ का, तो यहाँ पे आपको फुल्ली वाईफाई मिलने वाला है कैंपस। उसके अलावा यहाँ पे मॉडर्न क्लासरूम मिलेगा, ई लर्निंग स्टूडियो, लाइब्रेरी मिलेगा, लैब है, ऑडिटोरियम है, बॉयज़ हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, इंडोर और आउटडोर दोनों ही तरीके के स्पोर्ट्स की फैसिलिटी यहाँ पे है, कैफेटेरिया की फैसिलिटी यहाँ पे है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है यहाँ पे आपको दी जाती है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है और साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी सर्विसेज भी कॉलेज जो है वो प्रोवाइड करती है। और अब बात करते हैं आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजकल पॉपुलर हो रही है और उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा ऑफर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट क्या कुछ रहा है इस बार। तो अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट इंटरनेशनल सीटीसी का, तो वो AED 50,400। अभी गूगल से आप कैलकुलेट कर लेना कि AED 50,400 आज के डेट में इंडियन रुपी में कितना बनता है। अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट डोमेस्टिक का, तो INR 15 लाख पर एनम का जो है पैकेज ऑफर करा गया। एवरेज सीटीसी की मैं बात करूँ तो 4.5 लाख पर एनम का एवरेज सीटीसी भी यहाँ पे जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल जॉब्स हैं ना आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, वो मास्टर प्रोग्राम के लिए दिया जाता है। तो अगर आप भी MBA करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी भी जॉब दुबई, कतर, अबू धाबी जैसे जगहों पे लगे, तो आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी आपके चेकलिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। और अब बात करते हैं आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जो टॉप रिक्रूटर्स रहे इस बार, वो है रिलायंस, बाइजूस, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। रिलायंस जैसी कंपनीज के साथ यूनिवर्सिटी का MOU साइन है, वो हर साल यहाँ पे विजिट करते ही करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ओवरसीज़ प्लेसमेंट तो होता ही होता है, साथ ही जितने भी टॉप MNCs इंडिया में काम कर रहे हैं उसमें भी आपको जॉब के पूरे चांसेस होता है। और स्टार्टअप्स तो यहाँ पे भर भर के आते हैं जॉब देने के लिए। तो जॉब के मामले में आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा करे, डिस्पाइट कि ये काफ़ी नई यूनिवर्सिटी है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर आप प्लेसमेंट परस्पेक्टिव से इस कॉलेज को देखें तो। और अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स का,
कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट है आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी का और कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, जिससे बेसिस पे आपको एक कॉलेज चूज करने में भी मदद मिलेगा और इसको छोड़ने में भी मदद मिलेगी। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स के, तो यहाँ पे रेगुलरली सेमिनार जो है वो लगाए जाते हैं, वेबिनार्स होता है, गेस्ट लेक्चर होता है, इंडस्ट्रियल ट्रिप होता है, और भैया यहाँ पे इंटर्नशिप तो मैंडेटरी है, उसके बिना यहाँ पे कुछ काम नहीं चल सकता, जिसका रिजल्ट आपको प्लेसमेंट में भी ट्रांसलेट होते हुए दिखेगा। कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो एक मैं ये बात जरूर बोलूँगा कि यहाँ का जो प्लेसमेंट सेल है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, वो रेगुलरली एबिलिटी एंड स्किल इन्हांसमेंट क्लासेस यहाँ पे चलते ही रहते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जब प्लेसमेंट का टाइम आता है तो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है। और अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात करूँ आरएनबी ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, तो यार जिस हिसाब से कॉलेज का ओवरसीज प्लेसमेंट जा रहा है, जितना यूनिवर्सिटी का फ़ी है और जो हाई रेट आरओआई का निकल के आ रहा है, इसको देखने के बाद ऐसा मुझे तो कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको कोई लगता है, आप यहाँ पे एक स्टूडेंट है और आपको लगता है कि कुछ तो पॉइंट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।